क्वेश्चन 9 ए का दिया है मेंबर एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स का मान 0 या 0 से अधिक, 12 या 12 से कम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स का मान 0 या 0 से अधिक, 12 या 12 से कम। तो स्पष्ट है कि ए का मेंबर 0 से लेकर हो जाएगा 12। पहला में आर बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी और इसके बीच रिलेशन है मोड ए माइनस बी, 4 का एक गुणज है और यह एक तुल्यता संबंध होगा, यह हमको प्रूफ करना है। तो ए माइनस बी के जगह पर हम क्या रखते हैं ए, चूँकि स्वतुल्य के लिए ऐसा ही किया जाता है कि बी को रिप्लेस करते हैं एस, तो ए में से ए जाएगा और 0 4 का एक क्या है, क्योंकि 0 किसी का भी गुणज है। तो संबंध आर क्या हो गया, मोड ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो स्पष्ट है कि उल्टा भी कर देंगे तो 4 का एक क्या होगा, क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो माइनस का मोड लग जाएगा तो प्लस में आएगा ही, संबंध आर सम्मित हो जाएगा। अब ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों 4 के गुणज हों तो स्पष्ट है कि ए और सी भी 4 का एक गुणज, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इस संबंध आर क्या हो गया, जब यह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो गया तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बनाइए क्वेश्चन 2 9वां का दूसरा है कि आर बराबर ए कॉमा बी और इस दोनों के बीच रिलेशन है ए बराबर बी। तो स्पष्ट है कि आर का मेंबर क्या क्या हो जाएगा, बराबर है तो 0 0 और 1 1 2 2 से लेकर, चूँकि दोनों ए और बी आपस में क्या है तो ऐसा लिख देंगे। अब चूँकि ए का अवयव क्या है 0 1 2 3 से लेकर 12 तक, तथा अभी मैंने निकाला 0 0 1 1 2 2 से लेकर 12 12, ये सब मेंबर है किसका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। संबंध आर क्या हो जाएगा। अब जबकि यदि ए बराबर बी हो तो स्पष्ट है, उल्टा कर दो, बी बराबर ए भी होगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए संबंध आर क्या होगा, सममित होगा। तीसरी बात, यदि ए बराबर बी तथा बी बराबर सी हो तो ए बराबर होगा। इसलिए संबंध आर क्या, संक्रामक होगा। और जब तीनों हो गया, चूँकि संबंध आर क्या, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए संबंध आर क्या, तुल्यता संबंध होगा। और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। बस बनाइए। इसमें एक और क्वेश्चन है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। वो मैं बता रहा हूँ, पहले इसको लिखिए। इसी में एक क्वेश्चन है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में हम आते हैं एक से संबंधित
अवयवों को ज्ञात करना है। तो पहला स्थिति में बताइए r का मान क्या था, a, b या मोड a माइनस b, 4 का क्या था गुणज। तो अगर a का मेंबर हम 1 लेते हैं तो b का मेंबर क्या लेना पड़ेगा हमको बताओ, 5 लेना पड़ेगा। और मेंबर x 0 से 12 तक ना है, और 9, क्यों, क्योंकि 1 5 का अंतर 4 का गुणज है, 1 9 का अंतर जो भी 4 का गुणज है। और क्या ले सकते हैं, और 1 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 1 1 का अंतर 0 भी 4 का क्या है। तब पहली दशा में 1 से संबंधित अवयवों का समुच्चय क्या हो गया, हो गया। अब दूसरी दशा में समझिए, दूसरी दशा में है बराबर है दोनों, तो बराबर है तो 1 से संबंधित अवयव कौन होगा, 1 ही होगा, तब ना बराबर होगा। तो दूसरी दशा में 1 से संबंधित अवयवों का समुच्चय केवल क्या हुआ, 1 हुआ। इसी को लिख लेना है, लिखा दूं मैं बीच में ना। क्वेश्चन 10 में 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों में उदाहरण देना है। तो उदाहरण डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो बताने जा रहा हूँ केवल वही आंसर होगा, उसके अतिरिक्त भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कोई कहे कि सम संख्या का उदाहरण दो, तो कोई 2 भी दे सकता है, कोई 10, कोई 50 भी दे सकता है, सबका क्या होगा सही। पहला स्थिति 10वां का फर्स्ट, तो माना कि इसमें एग्जाम्पल हम क्या मान लेते हैं, ए समतल में समस्त रेखाओं का समुच्चय, क्या मान लेते हैं, समतल में समस्त रेखाओं का समुच्चय, तथा इन दोनों के बीच रिलेशन हम क्या मान लेते हैं, तो रिलेशन मान लेते हैं ए और बी के बीच कि ए लंब है किस पर, बी पर, ए लंब है बी पर। अब देखो ये सममित है, लेकिन ये स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा। कैसे, तो समझो, एक रेखा ये मान लिया मैंने क्या, इसको ए, और इसको मैंने मान लिया बी, लंब हो गया। अब कोई रेखा स्वयं पर लंब हो सकता है, मतलब कि बी को रिप्लेस करो ए से, तो ए लंब ए कहियो होगा, कोई तो बोलो, तो स्वतुल्य नहीं, बस इसके बाद केवल भाषा है। अब ए लंब है बी पर, तो स्पष्ट है कि बी भी लंब है ए पर, तो ये क्या है, सममित है, हो गया। अब ए लंब है बी पर, अब बी लंब है किसी और पर, क्या, सी पर मान लीजिए, तो क्या ए लंब होगा सी पर, नहीं, वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए पर लंब है बी और बी पर लंब है सी, तो ए और सी लंबवत नहीं होगा, बल्कि क्योंकि 90 या 90 180 डिग्री एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 आ गया, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी, इस 8 9 10 की बात है। तो इससे प्रूफ हो गया कि सममित है, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। तो इसको लिखिए, बाकी उसको मैं बोल के लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 10वां का, किस ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित हो। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं जेड समस्त पूर्णांकों का समुच्चय मान लिया मैं, और इसके बीच रिलेशन मान लेते हैं कोई 2 पूर्णांक ए और बी के बीच
कि ए बड़ा है किससे, बी से। अब इसमें आप देखिए कि संक्रामक हो जाएगा लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं है। क्यों, समझो। ए है तो ए बड़ा, बी को रिप्लेस करते हैं ए से, तो क्या ए से बड़ा होगा? कोई भी संख्या स्वयं से बड़ा होगा? तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। अगर ए बड़ा है बी से तो क्या बी बड़ा होगा ए से? तो सममित भी नहीं होगा। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, बोलो, तो स्पष्ट है कि ए भी बड़ा होगा सी से, क्योंकि ए जब बी से ही बड़ा है तब बी सी से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि सी से बड़ा है बी या बी से बड़ा है ए। तो ए सबका गुरु है, ये चेला होगा, चेला का चेला हो गया। तो ये क्या हुआ? तो इस केस में ये संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य और सममित। तो ये दोनों लाइन लिखिए, उसको मैं लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का 4, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। तो ए का मेंबर ले लिए 1 2 3। अब ए का मेंबर ए और बी में इस तरह का रिलेशन है कि ए का मान बी के बराबर या उससे छोटा, तो आर का मान ये हो जाएगा सब, और ये हो जाएगा। 1 2 3 मेंबर है किसका? ए का, तो 1 1 2 2 3 3 भी मेंबर है किसका? तो ये क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। अब चूँकि 1 2 बिलोंग्स टू क्या? आर, लेकिन 2 1 कहीं भी है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर क्या? सममित नहीं है। अब आइए कोई भी अवयव लीजिए, जैसे 1 2 और क्या 2 3, तो 1 3 भी हो गया, बोलो, तो क्या हो गया? इस तरह से कोई भी आप चुन लीजिए, सब आएगा। चूँकि 1 2 और 2 3 बिलोंग्स टू आर से क्या रहा है? 1 3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है, इसलिए संबंध आर क्या है? संक्रामक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो लिख लीजिए क्वेश्चन 4 पहले। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो ये है अब क्वेश्चन 5। माना कि ए बराबर इतना, रिलेशन मान लेते हैं ए से बी के बीच कि यह 0 से बड़ा हो मोड ए माइनस बी और 2 या इससे कम। यदि ऐसा हम मान लें तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ए और बी के जगह पर क्या रखेंगे? ऐसा मान जो 0 से बड़ा हो और 2 तक हो। देखो यही बात आ गया यहाँ, इस तरफ ओपन है, इधर क्लोज है। इसको अगर लिखना होगा तो कैसे हम लिखेंगे? इसमें इस तरह से। अब बताइए कि क्या मैं लिखूं? अगर इसको 1 मैं मानता हूँ 1, तो यहाँ क्या लिखना होगा? 2, क्योंकि 1 मानेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। थोड़ा होश में बोलिए, थोड़ा होश में। अब बताइए कि मैं 1 लिखूं तब क्या लिख सकता हूँ? 3, क्योंकि 1 और 3 का अंतर 2 तक लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? 2 3 होगा। इन तीनों का उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोड लगा है तो माइनस वाला भी क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3 2 3 1 2 1, एगो बच्चा नहीं। अब
चूँकि एक बिलोंग्स टू ए लेकिन एक कॉमा एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि चूँकि 1,2 तो क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब क्या है बताइए, 1,3 और 3,1 बिलोंग्स टू, तथा इसका भी हो गया 3,2 2,3 बिलोंग्स टू, सबका पॉजिटिव ही आ रहा है, इसलिए संबंध आर क्या है, सममित है। संबंध आर क्या है, सममित है। संक्रामक के लिए आइए, 1 2 2 3, तो 1 3 भी कहीं ना कहीं है ही है। इस तरह से कोई का भी आप चुन सकते हैं। चूँकि 1,2 और 2,3 बिलोंग्स टू आर से क्या 1,3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है, इसलिए संबंध आर क्या है, संक्रामक है। यही ना कंडीशन तीनों फॉलो था कि स्वतुल्य नहीं है लेकिन सम्मित और संक्रामक है। इस तरह से अन्य भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। होश में रहिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य और सम्मित होना चाहिए, संक्रामक नहीं हो। हैं जोड़ पकड़ लिया। चलो चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको प्रूफ करना है क्या कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो लेकिन संक्रामक नहीं। ए का मेंबर तीनों केस में वही रख रहे हैं, 1 2 3, और ए और बी के बीच हम ऐसा रिलेशन मान रहे हैं कि ए प्लस बी का मान 4 या इससे कम हो। 4 या उससे, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 1,1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 2 ही होगा, 4 से कम है, और 1 2 और 1 3 लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या 2 1 3 1। अब क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 3, क्या 2 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 का जोड़ क्या हो जाएगा 5। अब कोई लिखा जा सकता है, अब कोई लिखा जा नहीं सकता है। अब ध्यान दीजिए, सॉरी ये वो छूट गया। एक अवयव लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 तक आ सकता है। तो इस रिलेशन के अंतर्गत और कोई अवयव अब लिखा नहीं जा सकता है। तब क्या होगा, तो चूँकि 1,2 बिलोंग्स टू क्या ए है, तथा 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, इसलिए संबंध आर क्या हुआ, स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। आपके मन में एक बात हो सकती है कि 3 तो है, तो 3 3 तो नहीं आया, बोलो, लेकिन 3 3 क्या इस रिलेशन के अंतर्गत सही बैठेगा, नहीं सर। तो इस रिलेशन के अंतर्गत देखना है, तो 3 यहाँ न भी है तो भी ये क्या है, स्वतुल्य। अगला स्टेप में आइए, जो भी है 1 2 तो 2 1 है, 1 3 तो 3 1 है ना। चूँकि क्या 1,2
और 2,1 बिलोंग्स टू, तथा इसका अगला 1,3 3,1 बिलोंग्स टू, इसलिए संबंध आर क्या सममित है। हो गया। संक्रामक के अर्थ में हम आते हैं। चूँकि इसको पढ़ लीजिए 3,1 और 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन इससे 3,3 कहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर क्या संक्रामक नहीं है। यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, तो मैं मान लेता हूँ ए किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय को मैं मान लिया क्या ए, मान लिया आर बराबर पी कॉमा क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान। रिलेशन क्या दिया है दोनों के बीच, तो रिलेशन हो गया हमारा क्या P कॉमा Q के बीच क्या बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कॉमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। हो गया। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, पहला बात। फिर इसमें कह रहा है, उसको देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो समझिए सबसे पहले कि ए किसी समतल में स्थित बिंदुओं का क्या है समुच्चय, और मान लीजिए कि यह एक क्या है वाई अक्ष और यह एक्स अक्ष, तो मूल बिंदु यही ना होगा जिसका निर्देशांक होता है। तो एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q, मान लीजिए कि यह P है और यह Q, दोनों की दूरी मूल बिंदु से क्या है एक समान है। दोनों की दूरी मूल बिंदु से क्या है एक समान है। अब स्पष्ट है कि P और Q जो बिंदु है, Q को हम रिप्लेस करेंगे किससे P से, तो स्पष्ट है कि OP का दूरी OP के दूरी के बराबर ही होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि P और Q दोनों की दूरी मूल बिंदु से समान है, मतलब दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो दोनों जब इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये स्वतुल्य होगा। अगला वर्ड भी कुछ पकड़ने का प्रयास कीजिए, अब ख़त्म होने वाला है ये। अब मूल बिंदु को हम मान लेते हैं क्या O की दूरी P से और O की दूरी Q से बराबर है, मतलब OP बराबर है, तो स्पष्ट है कि OQ बराबर होगा OP। हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ सममित हुआ। संक्रामक एक तीसरा बिंदु S मान लीजिए जिसकी दूरी OQ के दूरी के बराबर हो, मतलब OP बराबर हो OQ और OQ बराबर हो, तो स्पष्ट है कि OP बराबर हो जाएगा OS। तो ये क्या हो गया संक्रामक हो गया। तो यही जब
स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो गया, तो प्रूफ हो गया तुल्यता का संबंध। अब इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नहीं है 0,0। मतलब अब एक कोई बिंदु है P, यही मान लेते हैं, यह 0,0 के बराबर नहीं है, मतलब मूल बिंदु से अलग है। तो संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हम चाप ले ले और घुमा दे, तो एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं, बोलो। तो स्पष्ट है कि यह OP एक त्रिज्या हो जाएगा, OQ भी त्रिज्या और OS भी। इसको यदि मैं C मान लूँ इस त्रिज्या को, तो स्पष्ट है कि P से रिलेटेड नहीं है 0,0 और यह इससे जुड़ा हुआ इस सभी बिंदुओं का एक समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का परिभाषा क्या है कि किसी समतल में बिंदुओं का ही क्या है, समुच्चय है, जिसके अभ्यंतर किसी बिंदु से समान दूरी होती है। तो ये प्रूफ हो गया कि P बराबर नहीं है 0,0 और यह एक समुच्चय है जो समतल में बिंदुओं का समुच्चय। अब इसी को लिख लेना है, मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए। क्वेश्चन 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, तो A हो गया क्या बताइए, A क्या हुआ, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये हो गया A। अब आगे क्या हुआ, रिलेशन क्या है इसमें, दो त्रिभुज है T1 और T2, इसके बीच रिलेशन है कि T1, T2 के समरूप है। पहली बात की प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए पहले यह देखते हैं कि समरूप त्रिभुज होता क्या है। तो क्या होता है समरूप त्रिभुज, चलिए अब समझिए कि दो त्रिभुज है, एक मैंने मान लिया T1 और एक T2, दोनों समरूप है। समरूप का साइन ऐसी ना होता है, तो इट मीन्स कि इसकी संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी, पहली बात। अब आइए कि इस त्रिभुज के साथ एक और त्रिभुज ऐसा ही लिख दे, T1 ही लिख दे, बिल्कुल। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा। तो स्पष्ट है कि क्या हुआ, स्वतुल्य हो गया। अब दूसरी बात आइए कि यदि T1 समरूप है किसके, T2 के, तो उल्टा भी लिख सकते हैं कि T2 समरूप है किसके, तो ये क्या हो गया, सममित हो गया। एक तीसरा त्रिभुज और ले लीजिए जो है क्या, T3। अब देखिए कि T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप और T2 समरूप, तो स्पष्ट है कि T1 और T3 भी समरूप होंगे। इट मीन्स कि क्या हो गया, तो जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो गया तो ये क्या हो गया, तो बस इसी को लिख लेना है। एक और क्वेश्चन इसमें है क्या कि भुजाओं 3, 4, 5, एक त्रिभुज T1 की भुजा क्या माना है, 3, 4, 5, T2 को मान लिया क्या, 5, 12, 13, मान लीजिए कि T2 है, T3 6, 8, 10, 3 त्रिभुज दिया, तीनों की भुजाएं दी। कह रहा है कि T1, T2 और T3 में कौन सा दूगो त्रिभुज संबंधित है। तो संबंधित कौन होगा, जो एक दूसरे के क्या होगा, तो इस तीनों में समरूप कौन है,
जिसकी भुजाएं इतनी इतनी हो। अब पहले वाली बात नहीं है यहाँ, अब नए सिरे से देखो। पहले में हमने देखा कि तीनों समरूप है, अब वो बात नहीं, अब भुजा दे दिया है कि 3 4 5। मैंने समझाने के लिए इसमें लिख दिया है। ये तो समकोण त्रिभुज होगा, 90 का कोण बनेगा। समझाने के लिए मैंने देखा कि तीनों त्रिभुज का भुजा ये है। तो तीनों में कौन संबंधित है? T1 और क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी संगत भुजाएं समानुपात। 3 दूना 4 दूना 5 दूना, तीनों का अनुपात बराबर है, मतलब T1 और T3 संबंधित है उस अर्थ में। हो गया यही आंसर। लिखिए इसी। क्वेश्चन नंबर है 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। गिवन बताइए A जो हो गया, क्या हो गया? समस्त बहुभुजों का समुच्चय हो गया। और बताइए रिलेशन क्या है? P1 और P2 में, P माने पॉलीगॉन, पॉलीगॉन माने बहुभुज, कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यही ना है रिलेशन? तो अब समझिए, इसको हमको प्रूफ करना है कि क्या है? तुल्यता, माने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा। तो मान लो कि 2 बहुभुज है, जैसे एक बहुभुज ये हो गया और एक और बहुभुज हो गया। तो चूंकि भुजाओं की संख्या बराबर है, तो 5 भुजा इसमें भी है, 5 भुजा इसमें भी है। P1 हो गया और ये क्या? P2। तो यदि P2 को हटा के फिर से हम P1 ही बना दें, तो बताओ ये दोनों की भुजा भी बराबर होगी कि नहीं? होगी। समान भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज होगा तो उसमें भुजाओं की संख्या बराबर होगी, पहली बात। तो ये क्या हो गया? स्वतुल्य। यदि P1 की भुजा P2 के भुजा के बराबर है, तो स्पष्ट है कि P2 की भुजा भी P1 की भुजा के तो ये क्या हो गया? सममित हो गया। तीसरा ये कि एक और हम ले ले बहुभुज कोई, जो हो जाए क्या? यदि इसकी भुजा इसके बराबर और इसकी भुजा, तो इसकी भुजा भी इसके बराबर होगी, तो ये संक्रामक हो गया। चूँकि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो गया, तो प्रूफ हो गया कि क्या है? दोनों लाइन लिखिए, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। इसी में एक और क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चूँकि 3, 4 और 5 लंबाई वाला भुजा त्रिभुज का है, और त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3 भुजा है। तो 3 भुजाओं से संबंधित कोई भी होगा त्रिभुज ही होगा। तो त्रिभुज होगा, तो चूँकि पॉलीगॉन का फर्स्ट लेटर P था, तो ट्राइंगल का फर्स्ट लेटर, तो उसके से संबंधित सभी बहुभुजों का समुच्चय हम मान लेंगे क्या? कैपिटल T। बस यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। क्या है? L है, और L में R L1 L2 के बीच रिलेशन है, L1 समांतर है L2। L दे दिया समस्त रेखाओं का समुच्चय, रिलेशन है L1 L2 के बीच कि L1 समांतर है किसके? L2 के। तब हमको यह सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। इसमें एक और क्वेश्चन है, पहले इसको देखते हैं।
अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि L1 समानांतर है L2, L1 के जगह L2 के जगह पर फिर से हम क्या लिख दें, L1। तो कोई भी रेखा के ऊपर जब रेखा एक और लिख दोगे तो वह उसके समांतर होगा कि नहीं, समझ लीजिए। समपाती रेखाएं भी एक अर्थ में क्या है, समांतर रेखा ही। दो रेखा जब बहुत नज़दीक आ जाए तो एक ही हो जाता है। तो L1 के ऊपर अगर L1 एक बार और लिख दिया जाए जो समपाती रेखा है, तो वह भी आपस में क्या हो जाएगा, इट मीन्स इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य। यदि L1 पैरेलल टू L2 तो स्पष्ट है कि L2 ही पैरेलल क्या होगा, मतलब क्या है, सममित। थर्ड कोई लाइन लीजिए L3, यह इफ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, इन सच केस L1 विल बी पैरेलल टू L3। इट मीन्स कि ये क्या होगा, अब चूंकि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो गया, तो ये संबंध क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। हो गया। इसी क्वेश्चन में है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, याद करो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का कंडीशन A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। समांतर रेखा का कंडीशन A1 बराबर नहीं है, और समपाती रेखा का कंडीशन बराबर B1/B2 बराबर। अब यहाँ देखो, समांतर रेखा हो या समपाती रेखा हो, दोनों एक अर्थ में क्या है, समांतर। तो कंडीशन ये दोनों फॉलो होगा। तो दोनों फॉलो होगा, इसका मतलब क्या कि यहाँ जो मान है पहला समीकरण, इसके लिए A1/A2 और B1/B2 बराबर होना चाहिए, हुआ। और C1/C2 का मान बराबर हो चाहे बराबर, दोनों चलेगा। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि y बराबर 2x + c के जगह पर कुछ हो मान, चाहे तो 4 के बराबर हो या 4 के बराबर, दोनों ही अर्थों में वो क्या होगा, समांतर ही होगा। तो इससे जुड़ा समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, y बराबर 2x + c हो जाएगा। तो इसी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में, तो 15 नंबर क्वेश्चन गिवन, मान लीजिए इस समुच्चय को हम मान लिए A, क्या है 1 2 3 4, और रिलेशन क्या है 1, 2 2, 2 1, 1 और नेक्स्ट और 3,2 है यही। तो ये हो गया इसके अवयव R के, और ये हो गए A के। चूँकि क्या 1 2 3 4 बिलोंग्स टू क्या A, तथा देखो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 बिलोंग्स टू, इसलिए संबंध R क्या हो गया, स्वतुल्य है। पहली बात। दूसरी बात कि क्या हो गया, चूँकि 1 1 अगर है तो क्या है, 1 1 बिलोंग्स टू क्या R, लेकिन 2 1 कहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R।
इसलिए संबंध आर क्या सममित नहीं है। अब ध्यान दो, संक्रामक है कि नहीं, तो 1 2 और 2 2, तो 1 2 है कि नहीं, बोलिए, कोई तो बोल दो। 1 1 और 1 3, तो 1 3 है कि नहीं है। कोई भी इस तरह से चुनिएगा तो सब आएगा उस रूप में। किसी भी 3 अवयवों, इसको कैसे लिखेंगे, A, B तथा C के लिए क्या A, B, B, C belongs to R से क्या A, C belongs to R प्राप्त होता है। इसलिए संबंध R क्या है, संक्रामक है। तो ऑप्शन कौन सा ही हुआ, ये स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित, तो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। बनाइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर इतना दिया है एक संबंध, तो निम्नलिखित में सही उत्तर हमको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 16, समुच्चय n में, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, रिलेशन क्या है, a और b के बीच कि a बराबर है b माइनस 2 और b का मान है 6 से बड़ा, हो गया। तो 6 से बड़ा b का मान, तो क्या होगा, क्या बताइए, 7 8 9 10 11 12 होगा। तो लेते हैं जब b बराबर 7 हो तो a का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 बराबर 5, हो गया। अतः एक आंसर हो सकता है इसका, a का मान क्या आया 5 और b का मान बिलोंग्स टू r, एक आंसर ये हो सकता है। लेकिन क्या ये ऑप्शन कहीं है, तब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब b बराबर 7 के बाद बढ़िए 8 हो तो a का मान क्या हो जाएगा, 8 माइनस बराबर, अतः एक ऑप्शन ये हो सकता है a का मान 6 और b का क्या, ये बिलोंग्स टू आर ऑप्शन है, कौन सा, सी। बस यही इसका आंसर हो गया। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया।